Hello and welcome बच्चा पार्टी. Good evening to all. This is विकास सर and welcome to my YouTube channel Careers General Academy. तो बच्चा पार्टी आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना एक नया टॉपिक जो कि हमारा है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज. ठीक है, इसमें 3 आइडेंटिटी होती है. उन आइडेंटिटीज को कैसे हम बनाएंगे ये हम देखने वाले हैं. आइडेंटिटी कौन सी है कौन सी नहीं है ना, वो हम बाद में बात करेंगे. पहले हम बना के दिखाते हैं आपको क्या बनेगी. अपने आप बन जाएगी जो बनना होगा. ठीक है ना क्लास, अपने आप बन जाएगी जो बनना होगा. देखते हैं. ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है. क्या है ये? राइट एंगल ट्रायंगल. राइट एंगल ट्रायंगल मतलब जानते हैं आप लोग, एक एंगल जो होगी वो 90 डिग्री होगी. मान लेते हैं बी पे जो है एंगल बन रही है वो 90 डिग्री है. ठीक है, चलो इससे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लिखते हैं. क्या जानते हैं आप लोग पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है? बताइए. पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि जो हाइपोटेनस होता है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों छोटी साइड्स के बराबर होती है ना. ठीक है सर, छोटी साइड के स्क्वायर के बराबर होती है ना. चलिए देखिए, सिंपली हम लोग लिखेंगे यहाँ पे AC का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर. बात सही है? यहाँ तक क्लियर है आप लोग को अच्छे से? अब देखिए, AC जो है हमारा वो हाइपोटेनस है. क्या है? हाइपोटेनस है. ठीक है क्लास. अब हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं ना कि इसमें पूरे में से हम AC को डिवाइड कर देते हैं. AC से पूरे को डिवाइड कर देते हैं. जैसे यहाँ पर AC स्क्वायर है ना, अगर हम पूरे में AC स्क्वायर से डिवाइड कर दें तो देखो क्या होता है. हम लोग मैथ्स में रूल पढ़ते हैं कि कुछ किसी भी नंबर से नीचे से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन दोनों साइड डिवाइड करें. है ना, मैथ्स में पढ़ते हैं ना हम लोग कि नीचे 2 से चाहे डिवाइड कर दो, लेकिन दोनों तरफ करो. 3 से कर दो, चाहे लाख से कर दो डिवाइड, कोई दिक्कत नहीं है. बात समझ आ रही है ना? वैसे ही हम लोग क्या करेंगे, हम लोग AC से डिवाइड कर देंगे. AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. AC स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे. हम यहाँ पे लिख भी देते हैं सही से, है ना. डिवाइडिंग बाई AC स्क्वायर. किससे करना है? AC स्क्वायर से. कहाँ पे करना है? ऑन बोथ साइड. ऑन बोथ साइड. इतना सही है? इसमें किसी कोई दिक्कत? यानी दोनों साइड में हम डिवाइड किसी भी नंबर से कर सकते हैं, किसी भी अल्फाबेट से कर सकते हैं, है ना, किसी भी वेरिएबल से डिवाइड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. चलो डिवाइड कर देते बच्चा हम लोग. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू, सर हमारा पहले से तो क्या था, AB स्क्वायर इज इक्वल टू था BC स्क्वायर. इतना सबको समझ में आ ही रहा होगा. आ रहा है? आ रहा है? आपको की आवाज नहीं आती एकदम से, मतलब सुस्ती में छाई रहती है हमेशा. AC का स्क्वायर यहाँ पे जो था डिवाइड किया हमने अपॉन AC का स्क्वायर डिवाइड कर दिया, और यहाँ पर भी हमने AC स्क्वायर डिवाइड कर दिया. यानी हमने सब दोनों साइड में AC स्क्वायर से डिवाइड कर दिया है. आप यहाँ थोड़ा ध्यान से अगर देखोगे, थोड़ा ध्यान आपके दिमाग अगर होगा तो AC स्क्वायर से AC स्क्वायर कटने के बाद क्या आएगा? 1 आएगा. कुछ नहीं बचेगा ना, कुछ नहीं बचेगा. बहुत अच्छी बात है. यहाँ पे देखोगे तो आप AB स्क्वायर है अपॉन AC स्क्वायर है. आप यहाँ थोड़ा ध्यान से देखो, AB और AC. AB अपॉन AC क्या होता है? साइन थीटा ना. साइन थीटा क्या होता है? AB अपॉन AC. तो यहाँ पे AB अपॉन AC का होल स्क्वायर है ना. आप इन दोनों को मिलाकर होल स्क्वायर लिख सकते हो ना. ऐसे ही देखो कैसे सर, AB अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. लिख सकते हैं क्लास ना, लिख सकते हैं. बहुत अच्छी बात है. यहाँ पे सर BC है अपॉन AC है. BC अपॉन AC का होल स्क्वायर लिख सकते हैं. कोई दिक्कत यहाँ पर? दिक्कत नहीं है. बहुत अच्छी बात है क्लास. अब अगर हम आगे देखेंगे तो क्लास यहाँ पे आगे हम देखेंगे तो AB अपॉन AC क्या लिख सकते हैं हम लोग? AB अपॉन AC क्या लिख सकते हैं? AB अपॉन AC को साइन थीटा लिख सकते हैं. यानी साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो AB अपॉन AC होती है कि नहीं होती है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस. बहुत अच्छी बात है सर. तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन थीटा का होल स्क्वायर. बहुत अच्छी बात है सर. हम इसको थीटा मान ले रहे हैं, कोई दिक्कत है? इसको थीटा मान चल रहे हैं. इसको थीटा मानेंगे तो परपेंडिकुलर कौन? ये. यानी परपेंडिकुलर ये. भाई बात करनी हो तो चुपचाप आप जा सकते हैं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है. शांत रहो. ठीक है ना. अब परपेंडिकुलर ये हो गया, बेस ये हो गया, हाइपोटेनस सर ये हो गया. ठीक है ना. बहुत अच्छी बात है. अब देखो AB अपॉन AC की वैल्यू आ गई साइन थीटा, है ना. और BC अपॉन AC, देखो BC ये है और AC कौन है? ये है. यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस. तो मुझे बताओ बेस अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू क्या होती है? कॉस थीटा का होल स्क्वायर कर देंगे आप लोग. ठीक है, बहुत अच्छी बात है. यहाँ 1 हो गया. अब आप देखेंगे यहाँ पे साइन थीटा का स्क्वायर, तो साइन थीटा का होल स्क्वायर इस तरह नहीं लिखा जाता है ना. थीटा पे स्क्वायर नहीं लिखा जाता है, हमको इसको अंदर लिखा जाता है ऐसे कुछ इस तरह. साइन और स्क्वायर अंदर लगाकर थीटा लिखा जाता है, इस तरह लिखा जाता है. कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे नहीं. और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इस तरह लिखा जाएगा, इज इक्वल टू 1 हो जाएगा. तो हमारा ये चीज प्रूफ हो चुका है. हमारी पहली आइडेंटिटी बनके तैयार हो चुकी है. यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1. अब आप लोग को इसको याद करना पड़ेगा. याद क्या करना पड़ेगा? मैंने प्रूफ करके भी दिखा दिया आपको. यानी साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1. याद रखिएगा. या फिर कहीं अगर 1 भी लिखा है तो उसकी प्लेस पर भी आप इसको लिख सकते हैं. ये याद रखिएगा, प्रूविंग में बहुत हेल्प करेगा आपको. कहीं अगर 1 आ रहा है
तो 1 के प्लेस पे इसको लिख सकते हैं, कहीं ये आ रहा है इसके प्लेस पर 1 लिख सकते हो, यानी जैसा हम लोग को वहां पे कॉन्सेप्ट रहेगा, जैसा हम लोग को सॉल्व करना होगा वैसा हम यूज कर लेंगे, ठीक है ना। आप पहले इसको आप लोग इक्वल टू 1 कहो, चाहे यहाँ से 1 हटाकर इक्वल टू 1 इधर लिख दो, कोई दिक्कत किसी को है ना। तो ये हमारी आइडेंटिटी पहले वाली बन चुकी है, ठीक है, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए क्लास। उसके बाद हम देखेंगे अपनी नेक्स्ट आइडेंटिटीज। देखो बच्चा पार्टी, अब हम लोग देखो एक बार हम लोग अपना पहली आइडेंटिटी बना चुके हैं, यानी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो चुका है बहुत अच्छे से, ठीक है। अब हम अपनी दूसरी आइडेंटिटी बनाने जा रहे हैं। पहली वाली बनाने के लिए हम लोगों ने हाइपोटेनस से डिवाइड कर दिया था पूरे को, यानी कि जो हमारा हाइपोटेनस था वो AC था और AC से डिवाइड कर देते सबको। अब की बार हम लोग अपने परपेंडिकुलर से डिवाइड कर देते हैं। ये दिमाग लगा लो कि हर बार अलग अलग से डिवाइड करना है आपको, जो फॉर्मूला बनेगा उसको एक्सेप्ट करना है ना। हर बार एक बार हाइपोटेनस से कर दी डिवाइड पूरे में, एक बार परपेंडिकुलर से डिवाइड कर दो पूरे में, ठीक है। एक बार लास्ट में हम लोग बेस से डिवाइड कर देंगे पूरे में, जो फॉर्मूला बनता जाएगा उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना है, वही आपके बुक में लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए बनाते हैं हम लोग। अब की बार किससे डिवाइड करेंगे, परपेंडिकुलर से। चलिए बताइए हमको परपेंडिकुलर कितना क्या है यहाँ पर। तो चलिए क्लास हम पाइथागोरस थ्योरम लिखेंगे, पहले लिख देंगे पाइथागोरस थ्योरम, सही है ना। अब सर यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, जो परपेंडिकुलर हमारा ए बी है, यानी कि परपेंडिकुलर वहां देखो ए बी है ना, देखो वहां कहाँ देख रहे हो भाई, उधर उधर कहाँ, इधर देखो, इस पे, ये इस पे है, यहाँ पे है परपेंडिकुलर, तो ए बी है, ठीक है ना। ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे पूरे में, हम लोग कुछ नहीं करना है हम लोग को क्लास। देखो ए सी स्क्वायर पहले से था सर, बहुत अच्छी बात है सर। ए बी स्क्वायर सर पहले से था, बहुत अच्छी बात है सर। सर बी सी स्क्वायर पहले से था, हाँ सर बढ़िया है। हम लोग को डिवाइड करना है किससे सर, ए बी से, ए बी स्क्वायर से, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर, समझ में आ रहा है। देखो जो होना होगा हो जाएगा अपने आप। जहां पे देखो ए बी स्क्वायर दिख रहा है वहां वहां काट दो, खत्म हो गया, कहानी खत्म। देखिए क्लास, यहाँ पे हमने ए बी स्क्वायर को ए बी स्क्वायर से काट दिया, 1 आ चुका है, कितना आया 1। सब कुछ देख देख कर आराम से करिए फटाफट, है ना। हम लोग मैथ को एकदम बढ़िया से चीटिंग करते करते चलते हैं स्टेप बाय स्टेप, अपने आप फॉर्मूला बनकर रेडी हो जाता है। यानी माई आइडेंटिटी BC यहाँ पर है और यहाँ AB है, तो दोनों स्क्वायर दोनों में लगा है, तो ऐसे लिख सकते हैं BC अपॉन AB का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं नहीं, लिख सकते हैं बहुत आसानी से। इक्वल लगा, इक्वल छाप लो भाई। यहाँ पर सर AC अपॉन AB लिखा हुआ है, नहीं लिखा हुआ है, AC अपॉन AB लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना, बहुत अच्छी बात है। आप मुझे बताइए AC और AB कहाँ पे है इसमें, देखो AC ये वाला है ना, और AB ये वाला है, यानी कि सर हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर। मुझे बताओ आप लोग, हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर किसका होता है, कॉसेक का होता है ना, सही है पक्का, कोई दिक्कत इसमें, हाँ सर बढ़िया है। और एक बार और हमारा BC अपॉन AB है, देखो यहाँ पे BC कहाँ है, BC अपॉन AB, BC अपॉन AB, तो BC अपॉन AB किसका पता है आप लोग को, BC मतलब बेस ना, BC मतलब बेस और AB मतलब परपेंडिकुलर। तो मुझे बताओ बेस बाई परपेंडिकुलर किसका होता है, कॉट का होता है, क्योंकि tan का इसका उल्टा होता है ना, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यानी सर ये कॉट का है, बस कुछ नहीं करना है आप लोग को, वैल्यू इसकी यही वैल्यू पुट कर देना है। ये हाइपोटेनस बाई परपेंडिकुलर है, यानी सर यही वाला ना, ये हाइपोटेनस है, परपेंडिकुलर है, तो इसके जगह क्या आ गया, कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, सर 1 तो चीटिंग कर लेंगे हम लोग, प्लस लगाएंगे, बहुत अच्छी बात है क्लास, समझ आ रहा है। BC अपॉन AB, तो BC यानी कि बेस, AB यानी कि परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉट लिखा जाता है, यानी कि सर कॉट थीटा का होल स्क्वायर, समझ आया, समझ आ गया। देखो आपका फॉर्मूला बनकर रेडी है। यहाँ पे जो कॉसेक आपको दिखाई दे रहा है, कॉसेक दिखाई दे रहा है, इसमें स्क्वायर लगा सकते हो आप लोग, क्या लगा सकते हो, यहाँ पे स्क्वायर अंदर कर लो, कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आ गया, हमने एक फॉर्मूला फिर से बना दिया है, यानी हमारी एक आइडेंटिटी फिर से बन गई है। इस आइडेंटिटी को हम लोग अलग तरीके से यूज भी कर सकते हैं, जैसे हमें 1 के लिए लिखना है इसको, अगर हमें 1 के लिए लिखना है बताओ 1 के इक्वल क्या आएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, वो 1 के बराबर हो जाएगा। अगर कोई कहे कॉट स्क्वायर थीटा के बराबर कौन रहेगा, तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। इसको इधर कर लेंगे, अपने हिसाब से रीअरेंज कर लेंगे उसको, ठीक है ना, किसमें कोई दिक्कत किसी को, मतलब मेन फॉर्मूला हमारा यही है, आप लोग याद रखिएगा। याद करने का तरीका सिंपली कॉट थीटा और कॉसेक थीटा दोनों में CC है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और सिंपली इसके बाद वाला जो फॉर्मूला आने वाला है उसको बता दूं आप लोग को, यहाँ कॉट की जगह पर tan हो जाएगा और यहाँ पर कॉसेक की जगह पर सेक हो जाएगा, बस वो फॉर्मूला भी हो जाएगा। वो फॉर्मूला कैसे आएगा उसको भी बात कर लेंगे हम लोग, लेकिन आप लोग याद कैसे करोगे, तीनों फॉर्मूला बता दे रहा हूँ आपको फटाफट, चलो भी बता देता हूँ, इसके बाद बता देता हूँ, पहले इसको नोट कर लीजिए आप लोग क्लास।
देखिए अब हम लास्ट आइडेंटिटी बनाने जा रहे हैं, है ना, लास्ट वाली। पहले वाले में हमने ए सी स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर दिया था, दूसरे वाले में ए बी स्क्वायर से पूरे में डिवाइड कर दिया था, दूसरा बना था। तीसरे वाले हम लोग को क्या करना है, क्या करना है बोलो, बी सी स्क्वायर कर देना है डिवाइड पूरे में। चलो बच्चा, तो यहाँ लिखेंगे डिवाइडिंग बाई बी सी स्क्वायर ऑन बोथ साइड। चलो सर इसको लिखो फटाफट सर, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर। फटाफट कर रहा हूँ क्लास में, ठीक है। देखो यहाँ पे अब फटाफट डिवाइड कर दो आप लोग ऐसे ही, क्या होगा यहाँ पे बी सी स्क्वायर, फिर यहाँ हो जाएगा सर बी सी स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा बी सी स्क्वायर। समझ आ रहा है? देखो यहाँ पे ए सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं इसको, ए सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ए बी अपॉन बी सी लिख सकते हैं इसको हम, होल स्क्वायर लगा दें, जल्दी लगा दे तो बी सी अपॉन बी सी क्या होता है, खत्म खत्म खत्म, वन आएगा। सही है, सही है भाई, भाई बी सी कटा नहीं। और यहाँ ए बी अपॉन बी सी लिख सकते हैं तो होल स्क्वायर लगा सकते हैं, और यहाँ ए सी अपॉन बी सी लिख सकते हैं, होल स्क्वायर लगा सकते हैं। अब देखो बच्चा ए सी अपॉन बी सी ढूंढो, यहाँ पर ए सी अपॉन बी सी यानी हाइपोटेन्यूस बाई बेस, ये कहाँ से आएगा, सेक थीटा का है ये, है ना, हाइपोटेन्यूस बाई बेस। तो चुपचाप यहाँ पे हाइपोटेन्यूस आपका जो एसी है और बेस आपका जो बीसी है उसके साथ चुपचाप से आप सेक लिख दो, सेक थीटा, और होल स्क्वायर का यहाँ लगा दे रहा हूँ इसका, ठीक, कोई दिक्कत, बहुत अच्छी बात है क्लास। अब ए बी अपॉन बी सी लिखो यहाँ पे, ए बी कहाँ पे है, परपेंडिकुलर, और बी सी ये है तो टेन होगा ना इसका, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो परपेंडिकुलर बाई बेस क्या होता है, टेन थीटा होता है, ठीक है, टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस 1। तो क्लास ये आपका एक नई आइडेंटिटी बन चुकी है, इसको आप लोग बढ़िया से छाप लीजिए, ठीक है ना। फिर हम लोग अब न्यूमेरिकल्स पर चलेंगे, अपने यानी क्वेश्चंस पर चलेंगे, ठीक है, जो हमारी एक्सरसाइज में क्वेश्चंस को देखेंगे। नोट हो गया?